अगर अब सबूत चाहते हैं तो मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है और बाज़ाब्ता फाइल बनाई हुई है। इसमें जो कंसर्न डीएमओ साहब का लिखा हुआ है मेरे पास है, एनएचपीसी का नो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, तहसीलदार का भी लिखा हुआ है, हर चीज का लिखा हुआ है मेरे पास सबूत है। मैंने ऐसे दिन दिहाड़े मैं मशीन लगाता था, ये मुझे अलो किया गया है माल डंप करने के लिए और मैं ये माल डंप कर रहा हूँ। बिक्री तब करूंगा जब मुझे ऊपर से अप्रूवल मिलेगी। इसका बाज़ाब्ता रॉयल्टी कटाऊंगा, जो सरकारी फीस होगी उसको कटाऊंगा, उसके बाद मैं जहाँ से माल उठाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ को आए दिन 2 दिन 3 दिन पहले भी यहाँ पर कुछ कंप्लेंट हुई थी, आज भी दिन को बड़ा शोर शराबा यहाँ पर हुआ। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो मायने की बात चल रही है, माइनिंग नहीं है, डीसेल्टिंग है। इसके लिए हमने जब मैं 2018 में दूसरी बार सरपंच बना था तो जो 2018 में यहाँ पर मैक्सिमम पुलिस और जितनी भी जो एजेंसियां थी वो तंग करती हैं हमारे ट्रैक्टर ट्राली वालों को। तो यहाँ के लोग जो थे अपने पीएमए का मकान बनाने के लिए, अपने डंगा लगाने के लिए, तो यहाँ से जो मटेरियल जो था वो एनएचपीसी यहाँ से कॉलोनी ये डैम जो है डैम से लेते थे। तो यहाँ पर पुलिस जो थी इनको तंग करती थी और इनको लाने देती थी। तो जो 18 में जब सरपंच बना, 18 से 19 20 तक चलता रहा सिलसिला। 2024 में इस फाइल को मैंने डायरेक्टर मानी के साथ मैंने टेकअप किया और उनको कहा कि यहाँ पर मानी तो है नहीं, ये तो डैम के अंदर जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है, बेस्ट मटेरियल है, ये हमारे गरीब लोग जनता ले सकती है, उनको लिए परमिशन दो हमें, ताकि हमारे लोग जो है ट्राली ट्रैक्टर वाले जो है जो नरेगा के काम होते हैं उनके लिए ये काम आ सके काम। तो उसके लिए हमने इस प्रोसेस को चलाया और साल के बाद 1 साल के बाद हमें ये परमिशन जो थी वो बाज़ाब्ता कागजी तौर पर मिली हुई है। इससे मैंने एनएचपीसी वालों से भी टेकअप किया था, उनसे भी कहा था, उन्होंने बोला कि हमारा यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है, हम नहीं बोल से रोक सकते हैं, आप आम नो ऑब्जेक्शन है आपको, आप माल से लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो हमने एक फाइल चलाई थी, इससे डीसी साहब से भी फाइल चलाई थी, हमने यहाँ भी एप्लीकेशन दी, डीसी से मार्क होकर डीएमओ के पास आई और डीएमओ के पास जाके और पूरा हमारा जो पूरा प्रोसेस जो है हमने पूरा अख्तियार किया। उसमें हमारे कोऑर्डिनेट फोटो लगे हुए हैं और जहां पर एरिया जो है आइडेंटिफाई किया गया है मुझे मेरे लिए, और जहां डंपिंग करने के लिए मुझे कहा गया कि डंप करो माल, और डंप करने के बाद इसके बाद आपको परमिट मिलेगा और परमिट के बाद आपको माल बेचना पड़ेगा। तो इसमें हमने कंसर्न तहसीलदार से भी हमने दो ऑब्जेक्शन लिया है। तहसीलदार ने भी हमें कहा है कि रोड के साइड कोई किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है, वो भी हमने कागज तैयार किए हुए हैं। ये बाज़ाब्ता फॉर्मेलिटी है, दिन को दिन दिहाड़े कोई भी यहाँ पर मशीन लगाता ना डंप करता। बिक्री नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ मटेरियल को डंप कर रहा हूं। बिक्री करने के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन किया हुआ है, डायरेक्टर माइनिंग के पोर्टल पे मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। जैसे भी मुझे परमिशन वहां से मिलती है तो उसके परमिट मेरा कटेगा, उसके बाद मैं रॉयल्टी पे करूंगा। रॉयल्टी के बाद इस माल को जो है ये हमारे लोकल लोग जहां वो ले सकते हैं, यहाँ से आराम से माल सकते हैं। उसके लिए इसे बाज़ाब्ता पर्ची काटेंगे और ना तो पुलिस यहाँ तंग करेगी, ना कोई किसी का किस्म की एजेंसी तंग करेगी। जैसे यहाँ पे आरोप लगाए जा रखे सिर्फ एक व्यक्ति, चुनिंदा व्यक्तियों को जो है वो फायदा पहुंचाया जा रहा है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सारे लोगों ने अप्लाई किया था। क्योंकि अगर सीधे तौर पर बनी क्षेत्र में अगर हम देखा कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा भी है, आप तो किस तरह देखते हैं? ना सरकार के हिस्से की बात नहीं है, मैं एज सरपंच रहा हूँ यहाँ पर और मुझे इस बात का पूरा पता है। मेरा एरिया रहा है यहाँ पर, मैं 2 बार यहाँ पर सरपंच रहा हूँ, मुझे अपने लोगों का पता है कि माइनिंग किस तरीके से माइनिंग होती है, खनन मारने आते किसी पहाड़ी खोदने। ये तो डीसेल्टिंग डैम का मटेरियल जो है ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए लोगों को दे रहे हैं। इसको बाज़ाब्ता हमने रॉयल्टी पे करनी, और रॉयल्टी मैंने पे की है, मेरे पास सबूत है, मैं रॉयल्टी पे की है और आने वाले वक्त में रॉयल्टी पे करके ये पूरी लोगों को दी जाएगी, यहाँ पर दी जाएगी और सस्ते दाम पे दी जाएगी। सवाल ये था कि कई सारे लोगों ने अप्लाई किया है, इस तरह के आरोप हैं, इसके तरह के दावे हैं, और आरोप ये है कि सिर्फ आपको ही परमिट क्यों, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, अब वो उस महकमे वालों से पूछे, वो जवाब देंगे। मैंने जो मेरे फॉर्मेलिटी जो बनी है, मेरे पास फाइल बनी है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी फाइल। मैंने एनएचपीसी से एनओसी लिया हुआ है, मैंने कंसर्न तहसीलदार से एनओसी लिया है, मैंने डीएमओ से परमिशन लिया है, मैंने हर कागज मेरे डीसी साहब ने परमिशन लिया। मुझे डीसी ऑफिस से मुझे कहा गया था कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए, आपको ये साइड प्लान चाहिए, ये पूरा मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, मेरे पास सबूत है। अगर किसी वो और भी अप्लाई करता तो करे नहीं, कौन इनकार करता है? डैम का माल है, ये मानी थोड़ी है था, ये तो मटेरियल डैम से निकल रहा है, लोगों को देना है। तो आप भी अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर ठेकेदार कर सकता है, कोई तीसरा आदमी कर सकता है, वो करें। लेकिन मुझे इस परमिशन लेने के लिए 1 साल लगा है। आप वो चाहते हैं यहाँ पर परमिशन दे देंगे, ऐसी परमिशन नहीं मिलती है। उसके लिए थ्रू प्रॉपर चलना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, उस सिस्टम पे ऑनलाइन कीजिए, आप परमिशन लीजिए, आपको डीएमओ परमिशन देगा, डीसी परमिशन देगा, डायरेक्टर माइनिंग परमिशन देगा और एनएचपी परमिशन देगी। उसके लिए काम करना पड़ता, दौड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलेगी परमिशन को जाके दुकान पे गया सामान ले लिया, ऐसे नहीं मिलेगी। आपने मैंने आपको बोला, मैंने साल लगा मुझे परमिशन लेने के लिए। तो आप भी लोग तैयारी करें, जहां पर जो लेना चाहता है परमिशन ले, वो
हम बोलते हैं मुझे, अगर मुझे परमिशन मिली है ना, मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने कोशिश की है तो मुझे मिली है। अगर आप भी लोग कोशिश को, दूसरा आदमी कोशिश करता है तो अप्लाई करें, ले लें उनसे। हम लोग किसी को इनकार करते हैं, आप ये हमने ठेका ले लिया कोई डैम का, हमने जो माल चाहिए हम उसकी हमने परमिशन ली है, जितना मुझे लगेगा उतना पैसा मैं पे करूंगा, उतना माल उठाऊंगा मैं। को ये नए नए काम है, लोगों को लग रहा है ये खनन माफिया है। मैं खनन माफिया नहीं बोलते हैं इसको, ये डैम के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको निकाला जा रहा है, मैंने आपको बता दिया पहले। और इसमें हाथ किसका, मुझे कोई लेन देन किसी का नहीं है। लड़की जो है हमारी भांजी, जो आज वीडियो में बोल रही है मेरी भांजी है, इसको यहाँ पहुंचाने वाला मैं हूँ, इसकी कोई पहचान नहीं, इसको पहुंचाने वाला हम लोग हैं। और ये बोले, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ, मैं इसके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन इसके लिए अगर परमिशन चाहिए, बोलते हैं परमिशन चाहिए, आप अपने बंधु को ले जाइए, परमिशन लीजिए, डीसी से लीजिए, डीएमओ से लीजिए, आप एनएचपीसी परमिशन लीजिए। कौन इनकार करता परमिशन निकालने के लिए? परमिशन लो, आप सभी लोग परमिशन। मैं किसी को इनकार करता हूँ कि मेरा डैम मैंने खरीद लिया है, जितना मुझे मटेरियल चाहिए वो अपने काम के लिए मैंने वो उसकी मैंने रॉयल्टी पे करनी है, उसके बाद मैंने माल उठाना है। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।